एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 1, यूज सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। अब आपको आइडेंटिटीज का यूज करना है कुछ प्रोडक्ट्स को फाइंड करने के लिए, जिसमें हम पहला पार्ट देखते हैं। x प्लस 4 x प्लस 10। ठीक है, ये आइडेंटिटी आप हमने x प्लस 4 x प्लस 10, इसमें हमने वाली आइडेंटिटी लिखी थी ना, जहां पे ऐसे लिखा था x प्लस a x प्लस b, ऐसी वाली आइडेंटिटी थी। तो इसको अगर आप यूज करें आइडेंटिटी को, तो ये किसके बराबर थी? एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू में एक्स प्लस ए बी। तो आप यहाँ पे ये वाली आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं, तो आप इसको ऐसे लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी। ठीक है, वी हैव, हमने ये आइडेंटिटी यूज की, आइडेंटिटी मेंशन करना जरूरी है बेटा। वी हैव, अब आप क्या कहेंगे, आपका आंसर आ जाएगा x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 10 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 10 इंटू एक्स प्लस 10 इंटू 4 इज 40। अब ये अंदर वाला क्या हो जाएगा, a प्लस बी करेंगे या 4 प्लस 10 करेंगे तो हमारा 14x प्लस 40। तो ये हमारा इसका आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे ही इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट है x प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 10। हम फिर से सेम आइडेंटिटी यूज करेंगे। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको हम ऐसे लिखेंगे, इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 8 माइनस 10x प्लस, लेकिन अब आएगा प्लस 8 इंटू में माइनस 10। ठीक है, जहां b था वहां पे अब हमने माइनस ले लिया है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, 8 माइनस 10 इज माइनस 2, और ये वाला 8 10 ज़ा 80 लेकिन माइनस का। तो ये हमारा इसका आंसर आ गया। आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि आपने ये वाली आइडेंटिटी यूज़ की है। ये बार बार मैं लिख के नहीं यहाँ पे दिखाऊंगी आपको, बस जो आइडेंटिटी आप यूज़ करेंगे उसको आपको ऐसे ये लाइन लिखनी है हर बार नंबर के लिए। अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में है 3x प्लस 4 इंटू में 3x माइनस 5। अब देखो इस वाली आइडेंटिटी में x की जगह पे 3x है, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें आइडेंटिटी यूज करनी है। चाहे तो आप इसको देखो, मैं आपको दूसरे तरीका, जो मैंने उसी आइडेंटिटी का दूसरा तरीका सिखाया था उससे सिखा देती हूँ। क्या करेंगे, पहले हम इस 3x को आगे लिखेंगे, ये वाला 3x, और पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 3x माइनस 5 लिख दिया। फिर नेक्स्ट स्टेप को विद सिंबल यहां लिखूंगी और उसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगी पूरे ब्रैकेट को। ठीक है, अब ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। पहली टर्म की मल्टीप्लाई ब्रैकेट की पहली टर्म के साथ, तो 3 3 ज़ा 9, एक्स की मल्टीप्लाई एक्स के साथ एक्स स्क्वायर हो गया। फिर अब 3x माइनस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 ज़ा 15 माइनस का 15x। ऐसे ही 4 3 ज़ा 12x, नंबर की नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, वेरिएबल की वेरिएबल से मल्टीप्लाई करते हैं, और वेरिएबल की मल्टीप्लाई करने में उनकी पावर्स को जोड़ देते हैं। ऐसे ही 5 4 ज़ा 20 माइनस का 20 आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें जो x वाली टर्म है उसको हम जोड़ सकते हैं, 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 20, माइनस 15 में से प्लस का 12 जाएगा तो माइनस का 3 बच जाएगा। तो ये हमारी इसका सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, अब इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट इज y स्क्वायर प्लस 3 अपॉन 2 y स्क्वायर माइनस 3 अपॉन 2। ठीक है, अब आप एक चीज देखिए बेटा, इसमें वो आइडेंटिटी हमने यूज करनी है जिसमें, मैं आपको लिख देती हूँ एक बार आइडेंटिटी। ये हमारी आइडेंटिटी थी x स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर बराबर था x प्लस वाई इंटू में x माइनस वाई, यही था।
अब आप यहाँ पे देखिए जरा, इसकी राइट हैंड साइड इससे मैच कर रही है। देखो एक्स वाई स्क्वायर एक्स के बराबर है, ये रहा एक्स। ऐसे ही 3/2 वाई के बराबर है, ये रहा 3/2। तो एक बार प्लस है एक बार माइनस है, तो हमें इसको इसके बराबर लिखना होगा। तो हमारा स्टेप हो जाएगा ए का स्क्वायर, जो ए है हमारा वाई स्क्वायर का स्क्वायर, ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर के बराबर, माइनस बी का स्क्वायर, बी है हमारा 3/2। क्या किया, हमारे पास था x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, तो हमने इसको एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की फॉर्म में लाना है। तो x हमारा है वाई स्क्वायर, तो मैंने लिख दिया वाई स्क्वायर का स्क्वायर लिखेंगे। फिर माइनस में हमारा y क्या है, 3/2 है आइडेंटिटी के हिसाब से, तो हमने 3/2 का भी स्क्वायर कर दिया। अब ये सॉल्व नहीं हुआ, इसको सॉल्व करेंगे। y की स्क्वायर मतलब y की 4, माइनस में 3/2 का स्क्वायर हो गया 9/4। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, अब इसका लास्ट पार्ट देखते हैं, जो कि है 3 - 2x और 3 + 2x। फिर से सेम आइडेंटिटी, तो आप यहां पे क्या लिखेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 3 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9 - 4x स्क्वायर। ये हो गया आपका इसका आंसर। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आइडेंटिटीज का यूज करके। क्वेश्चन नंबर 2 है, इवेल्युएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। अब उन्होंने क्या कहा है कि आपको जो है प्रोडक्ट को सिंपल मल्टीप्लाई ना करते हुए इवेल्युएट करना है कि कैसे आंसर आएगा, यानी कि आपको यहाँ पे कोई ना कोई आइडेंटिटी यूज करनी होगी हमारा, जिसके लिए पहला पार्ट है 103 मल्टीप्लाई बाय 107। अब क्वेश्चन में बोला है कि आपको मल्टीप्लाई करके आंसर नहीं बताना है, आपको आइडेंटिटी यूज करनी है। अब आइडेंटिटी यूज करने के लिए सबसे पहले हमें इसको एक आइडेंटिटी की फॉर्म में लाना पड़ेगा। अभी ये कोई भी आइडेंटिटी की फॉर्म नहीं है, 103 मल्टीप्लाई 107, ये अभी कोई आइडेंटिटी मैच नहीं हो रही है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों नंबर को ऐसे नंबर में डिवाइड करेंगे जिनका एक फैक्टर सेम हो। जैसे कि 100 में 3 जोड़ें तो 103 बन जाएगा, और 100 में 7 जोड़ें तो 107 बन जाएगा। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 100 + 3 100 + 7। अब ये हमारी आइडेंटिटी बन गई है वो वाली जिसमें हमारी आइडेंटिटी थी x + a x + b वाली। अब इसमें आप देख रहे हो x सेम है b डिफरेंट है, तो हम क्या लिखते थे फॉर्मूले में, x² प्लस में a + b x + ab। तो यही वाली आइडेंटिटी हम यहाँ पे यूज करेंगे। कैसे आ जाएगा हमारा आंसर, पहले आ जाएगा मेरा 100 का स्क्वायर, क्योंकि मेरा x ये है, ये a है, ये x है, ये b है। फिर दूसरे स्टेप में क्या आ जाएगा, प्लस में क्या आ जाएगा 3 + 7, क्योंकि ये ए बी है। इनटू में x की जगह क्या आ जाएगा 100। फिर प्लस में 3 × 7 ए बी है, तो 7 3 = 21, तो इसको ऐसे लिख देते हैं। अगले स्टेप में इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 10,000, 100 का स्क्वायर प्लस 7 और 3 10, और ये 100, तो 10 × 100 = 1000, और फिर 7 3 = 21। तो अब आप इसको जब टोटल करेंगे तो आपका आ जाएगा 11021। अब इसी तरह से इसी आइडेंटिटी का यूज करके हम सेकंड पार्ट भी देखते हैं। सेकंड पार्ट है हमारा 95 × 96। अब फिर से यही हमें ऐसा नंबर ढूंढना होगा जो इन दोनों नंबरों के पास है और मैच भी कर जाए। 100 है ऐसा नंबर। अब 100 को माइनस में भी लिख सकते हैं, ठीक है। 100 - 5 × 100 - 4, यानी कि 100 में से 5 जाएंगे तो 95 आएगा, 100 में से 4 जाएंगे तो 96 आएगा। तो अब फिर से यही वाला आइडेंटिटी लग जाएगी। अब माइनस का ध्यान रखना है बस हमें,
ये हमारा x हो गया, ये a हो गया, ये x हो गया, ये b हो गया। ठीक है, माइनस का ध्यान रखते हुए। तो अब हमारा पहला हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो हमारा हो गया 100 का स्क्वायर। फिर उसके बाद हमारा जो नंबर है उनको एक साथ लिखेंगे लेकिन सिंबल के साथ, -5 -4 और इनटू में 100। ठीक है, सिंबल के साथ लिखोगे आपसे गलती नहीं होगी। फिर प्लस, अब दोनों नंबर फिर से माइनस के हैं, इन दोनों नंबर को माइनस का ब्रैकेट में लिख के मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अभी सॉल्व नहीं करेंगे, अब नेक्स्ट स्टेप में हम सॉल्व करेंगे। ये हमारा हो गया 10,000 और ये हमारा हो गया माइनस का 5 और 4 9, और 9 को 100 से करेंगे 900, और फिर 5 4 ज़ा 20, माइनस माइनस प्लस, ये हमारा प्लस हो गया। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 9120। कितना आसान है बेटा ये। अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। एक्चुअल में बेटा ये वाला क्वेश्चन ना इसी आइडेंटिटी पे बेस्ड है, जिसमें आपका थर्ड पार्ट भी एक प्लस होगा एक माइनस होगा। देखिए, अब ये दोनों 100 के करीब है, एक ज्यादा है एक कम है। ठीक है, कोई बात नहीं, हम इसको लिखेंगे 100 + 4 इंटू 100 - 4। ठीक है, अब ये देखा जाए तो बेटा ये एक और आइडेंटिटी यूज हो गई यहां पे, जिसमें था x + y x - y। आप चाहें तो इस वाले को इससे भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आपको वहां पे +4 और -4 ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाहे तो मैं करके भी दिखा दूंगी आपको। तो अब इसको हम इस आइडेंटिटी से कर देंगे, x + y x - y क्या होता था, 100 का स्क्वायर माइनस में y का स्क्वायर, x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर, ये हो गया 10,000, और माइनस में 4 4 ज़ा 16, तो 10,000 - 16 इज 9984। इसका दूसरा मेथड भी आप देख लो, अगर आपको डाउट है कि इस वाले तरीके से कैसे करेंगे, कि जो ये वाला फॉर्मूला है हम इसको कैसे लिख सकते हैं। इसके बाद एक स्टेप देखो, अब यहाँ पे कैसे लिखेंगे इसको, a का स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस, अब आप यहाँ पे आप देखना यही आंसर आ जाएगा, 4 और -4 लिखोगे आप यहाँ पे। ठीक है, इनटू में आप 100 करोगे, क्योंकि 4 y जो है प्लस का, a जो है हमारा प्लस का 4 था, b जो है हमारा माइनस का 4 है। तो आप चाहो तो ये आइडेंटिटी भी लगाओगे तो भी सेम आंसर आएगा। अभी आप देखना, प्लस, अब साथ में एक बार 4 प्लस में है, एक बार 4 माइनस में है। ठीक है, अब देखिए बेटा ये हो गया 10,000। अब देखिए 4 - 4, ये टर्म हो गई 0, गायब हो गई ये टर्म। अब बची आपके पास 4 4 ज़ा 16, वो भी माइनस का आ गया बेटे, देखो सेम टर्म। तो इसलिए आप चाहे ये फॉर्मूला लगाएं चाहे ये फॉर्मूला लगाएं, आपका आंसर मैच करेगा। ये टर्म यहाँ पे ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि ये प्लस साइन है, ये नेगेटिव साइन है। क्लियर है। तो हम दोनों तरीकों से कर सकते हो। ज्यादा बेस्ट तरीका इसके लिए ये वाली आइडेंटिटी है कि आप इसमें x + y और x - y जब दिया हो तो उसको कह देंगे हम x² - y²। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। अब हमें इस क्वेश्चन में भी आइडेंटिटीज यूज करके फैक्टराइज करना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। 9x² + 6xy + y²। ठीक है, अभी इसमें कोई आइडेंटिटी नहीं लग रही है, क्योंकि ये जो नंबर है कोफिशिएंट है ये अलग लिखा हुआ है। या तो ये पूरी टर्म स्क्वायर होती, ये वाली पूरी टर्म स्क्वायर है और ये एक्स वाई भी है, लेकिन पहले इसको हमें स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगी, इसको पूरा स्क्वायर करने के लिए 9 की जगह इसको लिख दूंगी 3x का स्क्वायर। ठीक है, और साथ में इसको मैं लिख दूंगी 2 × 3x इंटू में y। 6 बन जाएगा ना, 3 2 सा 6। देखिए, क्योंकि मुझे इसको x बनाना है और यहां सिंगल y है, तो ये अपना सिंगल y²। तो अब आप देखिए बेटा, ये वो वाला फॉर्मूला बन गया। कौन सा फॉर्मूला, रेड से लिख देती हूँ, x + y का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला,
जिसमें वो होता था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। यहाँ पे हमारा x क्या है, x हमारा है 3x और y हमारा y है ही। तो मेरा सीधा सीधा रिजल्ट का आंसर क्या आ गया, मेरा आंसर आ गया 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर है इसका आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। और क्योंकि फैक्टराइज करना है तो आप इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो 3x प्लस वाई इंटू में 3x प्लस वाई। क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल थी तो इसलिए इसके ये दो रूट आए, स्क्वायर आ गया। सेम रूट भी आ सकते हैं दो, तो ये देखो इसको हम खोल के भी लिख सकते हैं। ठीक है, देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1। अब इसमें आप फिर से देख रहे हैं कि यहाँ पे पहले इसको हमें स्क्वायर वाले हिस्से को पूरा प्रॉपर स्क्वायर बनाना है। जैसे ये स्क्वायर है यहाँ पे, तो पहले इसको भी स्क्वायर में लेंगे, तो इसको मैं लिख दूंगी 2y का होल स्क्वायर। और जो 1 है उसके अंदर भी एक स्क्वायर छुपा हुआ है, तो यहाँ +1 में 1 को होल स्क्वायर लिख दूंगी। अब बीच वाले हिस्से में क्योंकि माइनस है तो माइनस रहेगा। इस 4y को मैं 2 इंटू 2y इंटू 1, देखिए क्या ये बन रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ab। ये a है हमारी पहली टर्म, ये लास्ट वाली टर्म, तो ये इसके मल्टीप्लाई में। तो इसको मैंने पहले इसको ऐसे पार्ट में किया जिससे कि मेरा ये क्या आ गया, अब मेरा फॉर्मूला बन गया एक्स स्क्वायर माइनस में वाई, मतलब x माइनस वाई के होल स्क्वायर का फॉर्मूला है ये। क्लियर है। फिर से आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि स्क्वायर है तो 2y माइनस 1, 2y माइनस 1, क्योंकि उसने फैक्टराइज बोला है तो आपको दोनों फैक्टर्स लिख के दिखाने हैं, या आप स्क्वायर तक में भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में 100। अब क्योंकि देखो बेटे दो टर्म ही है तो यहाँ पे यानी कि ये दो टर्म वाला ही फॉर्मूला बनेगा। इसको पहले पूरी प्रॉपर स्क्वायर में लिख लेते हैं, तो ये y बाय 10 का होल स्क्वायर हो गया। 100 को हम 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अब ये मेरे पास फॉर्मूला आ गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर या एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जो कि बराबर होता था एक बार x प्लस वाई, एक बार x माइनस वाई। तो ये हमारे इसके फैक्टर्स आ गए। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया फैक्टराइज वाले तरीके से, जिसमें आपकी 3 आइडेंटिटी यूज हुई, एक बार प्लस वाली और यहाँ पे माइनस वाली और यहाँ पे स्क्वायर वाली। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। अब इसमें आपको फिर से आइडेंटिटीज यूज करके इनको खोलना है। यहाँ पे मतलब आइडेंटिटीज को एक्सपेंड करना है, जो आपने फॉर्मूले पढ़े थे उसको यूज करके इन स्टेप्स को खोलना है। तो इसका फर्स्ट पार्ट है x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। ठीक है, हमें अब हमने 3 टर्म के स्क्वायर वाला फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। क्या था वो फॉर्मूला, a स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा ये x है, चलो मैं a b c में बता देती हूँ, ये a है, ये b है, ये c है। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला कैसे चलेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, जो पूरा b है उसको स्क्वायर में, फिर c स्क्वायर, जो पूरा c है उसको स्क्वायर में, फिर प्लस 2 पहली टर्म दूसरी टर्म, फिर प्लस 2 दूसरी टर्म तीसरी टर्म, फिर प्लस 2 तीसरी टर्म पहली टर्म। ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अब बस इसको सिंप्लीफाई करना है हमें। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर रहेगा, 2y स्क्वायर कम्स टू 4y स्क्वायर, 4z स्क्वायर इज 16z स्क्वायर, 2 इंटू 2 4x इंटू वाई एक्स वाई 4xy। अब यहाँ पे 2 2 ज़ा 4 और 4 4 ज़ा 16, प्लस में 16 और y इंटू जेड इज yz, प्लस
4 2 8, 8 zx। अब ये ध्यान रखिएगा, नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, वेरिएबल की वेरिएबल से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो अब ये आपका आंसर आ गया बस, ठीक है। सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकंड पार्ट है 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ठीक है। जो टर्म दी है उसको वैसे ही हम लिखेंगे। फिर से ए स्क्वायर पहली टर्म का स्क्वायर प्लस दूसरी टर्म का स्क्वायर, यहाँ पे y के साथ हम माइनस है तो अंदर ले लेंगे, कोई बात नहीं, प्लस तीसरी टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहली टर्म दूसरी टर्म प्लस 2 इंटू दूसरी टर्म तीसरी टर्म प्लस 2 इंटू लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म। हो गया। अब बस इसको सॉल्व करना है आपको, सिंपल। 2x स्क्वायर का हो गया 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर का जेड स्क्वायर। अब यहां पे देखिए बेटा, 2 2 ज़ा 4 और प्लस इंटू माइनस इज माइनस, तो 4xy। यहां पे देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस माइनस, और यहां पे -2yz। यहाँ पे 2 2 ज़ा 4 और प्लस है तो 4zx। ये आपका इसका आंसर आ गया। बहुत इजी है बेटा, सिर्फ आपको सॉल्व करते हुए ध्यान रखना है। थर्ड पार्ट देखते हैं। -2x प्लस 3y प्लस 2z इक्वल्स टू इसका स्क्वायर। इसको फिर से वही, फर्स्ट टर्म इज -2x, तो पहले फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, फिर सेकंड टर्म का स्क्वायर, फिर थर्ड टर्म का स्क्वायर, फिर 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू में सेकंड टर्म प्लस 2 इंटू सेकंड टर्म इंटू में थर्ड टर्म प्लस 2 इंटू थर्ड टर्म इंटू में फर्स्ट टर्म। जैसे लिखा है उसको सिंपली हमें वैसे लिखना है एज इट इज, कोई डाउट नहीं है इसमें। जब कैलकुलेशन करोगे तब आपके सिंबल का काम आएगा। आपको सिंबल देख के डरना नहीं है कि हमें तो प्लस वाला फॉर्मूला आता था, यहाँ माइनस कैसे आ गया, वो माइनस की टर्म के साथ उसको लिख दो। सॉल्व करेंगे, -2x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 4x स्क्वायर, 3y का स्क्वायर हो जाएगा 9y का स्क्वायर, 2z का स्क्वायर हो जाएगा 4z स्क्वायर, 4z स्क्वायर, -2 इंटू 2 -4 इंटू में 3 -12, तो -12। अब यहाँ पे x और y है तो xy, 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 12yz प्लस का, फिर 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, वो भी माइनस का, तो -8zx। ये हो गया आपका इसका आंसर, ठीक है। तो अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट है 3a माइनस 7b माइनस c का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर से हमें स्टेप में नंबर लिखना है, तो कैसे, पहली टर्म 3a पहली टर्म का स्क्वायर, दूसरी टर्म -7b इसका स्क्वायर बीच में प्लस, फिर प्लस तीसरी टर्म -c इसका स्क्वायर, फिर 2 इंटू फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म प्लस 2 इंटू सेकेंड टर्म थर्ड टर्म प्लस 2 इंटू थर्ड टर्म और फर्स्ट टर्म, ठीक है। अब सॉल्व करेंगे। 3a का स्क्वायर इज 3 3 ज़ा 9, 9 और a का स्क्वायर a स्क्वायर, 7 7 ज़ा 49, माइनस का है प्लस हो जाएगा तो 49b स्क्वायर, c स्क्वायर इज प्लस c स्क्वायर क्योंकि माइनस का स्क्वायर हट जाएगा, 7 3 ज़ा 21, 21 2 ज़ा 42, तो ये हमारा कितना हो गया, माइनस का 42ab, फिर ये हमारा हो गया प्लस का 14bc,
फिर ये स्टेप हमारा हो गया माइनस का 6CA। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। 3 स्टेप में हमारे इसके आंसर आ रहे हैं, सिर्फ आपको आइडेंटिटी लर्न होनी चाहिए। अब है आपका फिफ्थ पार्ट, -2x + 5y -3z का होल स्क्वायर। फिर से वही आइडेंटिटी, क्या करेंगे हम? सबसे पहले पहली टर्म का स्क्वायर प्लस दूसरी टर्म का स्क्वायर प्लस तीसरी टर्म का स्क्वायर, फिर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस 2 इंटू सेकेंड टर्म इंटू थर्ड टर्म प्लस 2 इंटू थर्ड टर्म इंटू फर्स्ट टर्म। अब बस इसको सॉल्व करेंगे, ये हमारा हो जाएगा 4x², ये हो जाएगा 25y², ये हो जाएगा 9z², ये हो जाएगा माइनस का 20xy, ये हो जाएगा माइनस का 30yz, ये हो जाएगा 12zx। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब इसका लास्ट पार्ट देखते हैं। सिक्स्थ पार्ट है 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 इसका होल स्क्वायर। कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसने जो हमें दिया है वो हमारी वो टर्म हो जाएगी। ठीक है, सिंपल। फिर से वही लिखेंगे हम, पहली टर्म का स्क्वायर, इसको a/4 लिख सकते हैं हम, प्लस दूसरी टर्म का स्क्वायर, इसको b/2 लिख सकते हैं, माइनस का, फिर प्लस तीसरी टर्म का स्क्वायर 1 है। ठीक है, साथ में प्लस में 2 इंटू पहली टर्म दूसरी टर्म प्लस 2 इंटू दूसरी टर्म तीसरी टर्म प्लस 2 इंटू लास्ट टर्म एंड फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो अब हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ये सॉल्व करेंगे जब आप इसको, पहला हो जाएगा 1/16, 1/4 का स्क्वायर और a², ये तो हो जाएगी हमारी पहली टर्म। ऐसे ही दूसरी टर्म हो जाएगी हमारी 1/4b², तीसरी टर्म का स्क्वायर 1 ही है, फिर दूसरा 1/4ab, नंबर को नंबर से करना है, फिर हमारा आ जाएगा माइनस का b, क्योंकि देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर हमारा आ जाएगा लास्ट में 1/2a। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 पूरा। इसमें सिर्फ हमें आइडेंटिटी खोलनी थी जिसमें a + b + c का होल स्क्वायर हमें यूज किया है हमने। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें फैक्टराइज करना है, जिसका फर्स्ट पार्ट है 4x² + 9y² + 16z² + 12xy -24yz -16xz। अब इसको हमें फैक्टराइज करना है, यानी कि जो हमने क्वेश्चन 4 में किया था उसका रिवर्स करना है। क्वेश्चन 4 में हमें स्क्वायर पार्ट दिया था, उसको हमने यहाँ इस फॉर्म में एक्सपेंड किया था। अब क्वेश्चन नंबर 5 में हमें एक्सपेंशन दी हुई है, इसको हमें फैक्टराइज करके शॉर्ट फॉर्म में लेके आना है। तो आप देखिए बेटे, सबसे पहले आपको इस पूरी टर्म को एक स्क्वायर की फॉर्म में लिखना होगा। जैसे 4x को हम लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर, ताकि मुझे ये पता चल जाए कि मेरी फर्स्ट टर्म क्या है। अब मेरी दूसरी टर्म क्या है? 3y का होल स्क्वायर। ठीक है, तीसरी टर्म मेरी क्या है? 4z का होल स्क्वायर। अब बेटे साथ में इसमें एक ये ट्रिकी क्वेश्चन है, देखिए आप देख रहे हैं आगे वाली टर्म में माइनस भी दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, तो इसका मतलब है यहां पे किसी ना किसी टर्म के साथ माइनस जरूर होगा, जो स्क्वायर होने की वजह से छिप गया है। जब हम स्क्वायर करते हैं तो माइनस गायब हो जाता है ना, लेकिन यहां पे वो विजिबल हो रहा है माइनस, यानी कि
किसी एक टर्म के साथ माइनस जरूर होगा। अब वो कौन सी टर्म हो सकती है वो हम यहां से पता करते हैं क्वेश्चन से। आप देखिए, जब x y के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो यहां पे आंसर आया प्लस। इसका मतलब है x और y में से शायद कोई माइनस का नहीं है, क्योंकि यहां पे प्लस का निशान आ रहा है। लेकिन जब y की मल्टीप्लाई z के साथ हुई, तीसरी टर्म के साथ हुई, तो माइनस का निशान आया। इसका मतलब है कि y के तीसरी टर्म के माइनस होने के चांसेस हैं। एक बार लास्ट पार्ट से भी देख लेते हैं। देखो, अब जब फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई किया गया तो फिर से माइनस का निशान आया। तो ये प्रूव हो गया कि जो ये थर्ड नंबर है इसके साथ माइनस का निशान है। ये बात क्लियर हुई बेटा? क्योंकि ये मुझे कैसे पता चला कि माइनस आएगा? क्योंकि मेरी सारी टर्म्स में प्लस नहीं था, लास्ट की दो टर्म्स में माइनस था। इसका मतलब था कि जो ये लास्ट की दो टर्म में जो चीज कॉमन है वो वाली टर्म जो है माइनस होगी। ठीक है, -4z कैसे आया ये समझ में आया आपको? अब क्योंकि इसका स्क्वायर करोगे तो ये +16 हो जाएगा, तो यहां से तो हमें नहीं पता चल रहा कि ये माइनस का नंबर था, हमें लास्ट वाले स्टेप से पता चला कि ये माइनस का नंबर था। अब इसको कैसे लिखोगे? जैसे हम एक्सपेंड करते थे फॉर्मूला, 2 इंटू हमारी फर्स्ट टर्म क्या थी। अब आपको यहां देखने की जरूरत नहीं है, अब आप यहां से देखेंगे जो फर्स्ट टर्म थी उसका फॉर्मूला लगाइए, ऑटोमेटिकली आपका फॉर्मूला ऊपर से मैच हो जाएगा। देखो, 2 इंटू फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म 2x है, सेकेंड टर्म है 3y। अब जरा इसको आप एक बार मल्टीप्लाई करके देखो, आपका ये 12xy ही आएगा। 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12 और xy ऑटोमेटिकली आ गया। अब आपके जरा दूसरे वाला पे आते हैं, 2 इंटू सेकेंड टर्म इंटू में थर्ड टर्म। अब जरा करो बेटा मल्टीप्लाई, आप जैसे ही इसको मल्टीप्लाई करोगे ऑटोमेटिकली ये ऊपर वाला नंबर बन जाएगा। देखिए, माइनस का 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24 बन रहा है ना। फिर हमारा फिर से वही 2 इंटू लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म। अब इससे भी ये 4 4 ज़ा देखो 16 और माइनस zx बन गई अपने आप ऑटोमेटिक। तो अब ये हमारी आइडेंटिटी कौन सी बन गई? जिसमें था x पहली टर्म, दूसरी टर्म और इसके प्लस की जगह हम यहाँ पे माइनस का 4z रहने देंगे, तो ये हो गई तीसरी टर्म, ये इसका स्क्वायर। तो ये हमारा आ गया आंसर। सीधा सीधा 2 स्टेप में आंसर है बेटा। आपको इनको फाइंड करते ही फिर इसको ऊपर देखने की जरूरत ही नहीं है। जैसे ही आपने तीनों टर्म फाइंड कर ली फिर आपको सीधा फॉर्मूला लगाते चलना है और वो ऑटोमेटिकली ऊपर के स्टेप से मैच करता जाएगा। बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं सेकंड पार्ट पे। थोड़ा सा आपको ये लगेगा कि मुश्किल है, लेकिन जितनी आप प्रैक्टिस करोगे आपको ट्रिक समझ में आ जाएगी इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। अब ये क्वेश्चन दिया है 2x² प्लस y² प्लस 8z² माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz माइनस 8xz। अब बेटे इस क्वेश्चन में एक ट्विस्ट है जो है √2। आप कहोगे मैडम ये √2 कैसे हम सॉल्व करेंगे? बिल्कुल सॉल्व करेंगे। अभी देखिए, अगर मैं इनका स्क्वायर लिखूं, सबसे पहले सारा मैजिक बेटे इन 3 नंबरों के स्क्वायर में है। आपने ये कैच कर लिया तो आप आराम से कर जाओगे क्वेश्चन। अब देखो, पहली टर्म है 2x²। अब 2 तो किसी चीज का स्क्वायर जो होता है वो इस नंबर का होता है जो मैं यहां लिख रही हूं। √2 का स्क्वायर 2 होता है, यानी कि √2 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो सिंगल 2 बन जाता है। तो यहां पे जब मुझे पूरे नंबर का स्क्वायर लिखना होता है ना, ये मैंने लिख दिया। ठीक है, पहला ट्रिक आपने पकड़ ली। दूसरा, ये तो सिंपल y² है ही। अब 8z²। अब आप बताइए बेटे 8z², 8 को स्क्वायर आप कैसे लिखोगे? तो अगर मैं 8 को, ध्यान से देखिएगा, 8 को अगर मैं ऐसे लिखूं, एक तो 8 के अंदर 3 2 आते हैं, ये आपको पता है, 2 इंटू 2 इंटू 2।
तो ये एक एक टू तो मैंने यूज कर लिया। अब एक टू और बचा, तो वो जो टू बचा उसको मैं दो हिस्सों में डिवाइड कर दूं। ये जो टू बचा, एक इसके साथ √2, एक इसके साथ √2। तो क्या इसको हम सिंपल ऐसे लिख सकते हैं? टू √2 z का होल स्क्वायर। क्योंकि देखो, 2√2 को मल्टीप्लाई करिए आप 2√2 से। देखो, 2 2 = 4 और √2 और √2 मल्टीप्लाई होके 2 आ जाएगा, तो ये पूरा हमारा 8 के इक्वल आ गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 8 को ही हम दो तरीकों से इसको एक्सपेंड किया जा सकता है, सेम उसमें। यहां तक समझ में आ गया? अब बेटे देखो, फिर से यहां पे माइनस दिख रहा है आपको, तीनों में प्लस नहीं दिख रहा, दो जगह आपको माइनस दिख रहा है। अब फिर से इसका मतलब किसी ना किसी टर्म में माइनस जरूर है छुपा हुआ। अब देखते हैं कहाँ कहाँ है। अब हमें बस कॉमन टर्म ढूंढनी है। देखो, एक्स वाई एक तो यहाँ माइनस है और एक एक्स जेड यहाँ माइनस है, तो कौन सी टर्म इसमें कॉमन दिख रही है? हमें एक्स जो है कॉमन दिख रही है। देखो, एक्स यहाँ पे भी है, एक्स यहाँ पे भी है। ठीक है, तो इससे हमें पता चल रहा है कि हमारा जो है एक्स जो है ये हमारी माइनस वाली टर्म है एक्स। क्लियर है? तो हम क्या कह सकते हैं, हमारी एक्स एक तो माइनस हो गई, तो इसमें हम एक्स के साथ जो है माइनस लगा देते हैं, तो हमारी एक्स क्या हो गई? माइनस वाली टर्म हो गई। क्लियर है? वाई और जेड के साथ यहाँ माइनस नहीं है, ऐसे ही ये एक्स जहां जहां एक्स था वहां माइनस लेके आना है। बस अब इसको सॉल्व करेंगे, हमारा क्या आ जाएगा? ये हो गया हमारा पहला 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 स्टेप, ए, फिर बी और फिर लास्ट वाली टर्म। ये हो गया हमारा इसका स्क्वायर, ये हो गया हमारा इसका आंसर। इजी। सिर्फ आपको ये देखना होता है कि किन किन नंबरों के साथ माइनस है, उसकी कॉमन टर्म ढूंढ लीजिए। जैसे कि ऊपर वाले क्वेश्चन में हमारी कॉमन टर्म z दिख रही थी, यहाँ पे भी z था, यहाँ पे भी z था, तो यानी कि जहां जहां पे भी ये z वाली टर्म है उसके साथ माइनस है। ऐसे ही हमें यहाँ पे दिखा कि x वाली टर्म कॉमन है, इसमें इन दोनों में जब भी x आ रहा है तो माइनस का सिंबल आ रहा है, तो बस ये वाला सिंबल हमने यहाँ लिखा, तो हमारा काम आसान हो गया। तो अब इसका, लेकिन अभी साथ में हमें इसका ये स्टेप लिखना था। देखिए, ये वाला स्टेप कैसे आया होगा? प्लस में 2 इंटू पहला स्टेप, दूसरा स्टेप। अब देखो आप मल्टीप्लाई करके आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस, -2√2xy। फिर ये वाला स्टेप कैसे आया होगा? 2 इंटू सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप है हमारा 2√2z। ठीक है, देखो 2 2 = 4 और √2yz। हमारा थर्ड स्टेप कैसे आएगा? 2 इंटू लास्ट का स्टेप और इंटू में फर्स्ट स्टेप। देखो माइनस आ जाएगा इसके साथ, और ये हमारा 2√2 इंटू 2√2 हो गया 8xz। ठीक है, तो इस पूरे फॉर्मूले से बन गई हमारा ये वाला फॉर्मूला कि ये इसका होल स्क्वायर है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। अब आपको क्वेश्चन नंबर 6 में जो क्वेश्चन दिया होगा उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। जैसे कि फर्स्ट पार्ट है 2x + 1 का क्यूब, इसको आपको एक्सपेंड करके लिखना है। ठीक है, तो हम इसको पहली टर्म मान लेते हैं, इसको दूसरी टर्म मान लेते हैं। तो अब लिखते हैं इसको, क्यूब ऑफ फर्स्ट टर्म, क्यूब ऑफ सेकेंड टर्म प्लस 3 इंटू फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, सेकेंड टर्म एज इट इज, 3 इंटू सेकेंड टर्म का 1 पावर और नेक्स्ट टर्म की स्क्वायर पावर। अब देखो ना, 2 और 1 3, 2 और 1 3, 3 पावर हो रही है। एक बार पहली टर्म को स्क्वायर करना है, एक बार दूसरी टर्म को स्क्वायर करना है। ये हो गया फॉर्मूला क्यूब का। तो अब इसको खोल लेते हैं। ये हो गया 2 की क्यूब हो गई 8, तो 8x³ + 1। अब इसका हो गया 4x² और 4 की मल्टीप्लाई 3 से हो गई 12x²,
प्लस यहां हो गया 3 2 6, 6x, क्योंकि ये 1 का स्क्वायर से फर्क नहीं पड़ेगा। अब एक चीज यहाँ पे नोटिस रखेंगे बेटे आप, जब भी आप कोई भी एक्सप्रेशन लिखते हैं उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं डिग्री के साथ। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब सबसे पहले वो आएगा जिसकी डिग्री सबसे ज्यादा है, फिर उससे कम वाला स्टेप आएगा, फिर उससे कम वाला स्टेप आएगा डिग्री में। अब देखो डिग्री यहाँ पे डिक्रीज होती जा रही है, तो ये आपका फाइनल आंसर माना जाएगा। अगर आप यहाँ पे ये आंसर लिख के आ जाएंगे तो हाफ मार्क्स कट हो जाएंगे, तो आपको इसको डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ डिग्री लिखना होता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट इज 2a माइनस 3b होल क्यूब। इसमें फिर से वही हमें क्यूब लगाना है, माइनस होगा होने दीजिए, आप ब्रैकेट में लगाइए, इसको प्लस की तरह से ही डील करेंगे हम लोग। पहले नंबर की क्यूब प्लस दूसरे नंबर की क्यूब, आप उसको माइनस अंदर ले लो, प्लस का फॉर्मूला याद रखो बस आप, प्लस 3 × पहले नंबर का स्क्वायर, दूसरा नंबर एज इट इज, प्लस 3 × पहला नंबर एज इट इज, दूसरे नंबर का स्क्वायर। ये है हमारा 3b। तो क्या आ गया, अब हमें एक्सपेंशन करनी है सिंपल। 8a³ माइनस 27b³, क्योंकि -3 से आपका ये आ जाएगा। फिर ये देखो 2 2 ज़ा 4 और 3 3 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36, माइनस का 36a² b। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस, क्योंकि ये माइनस का स्क्वायर जो है प्लस हो जाएगा। 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 2 ज़ा 54, तो ये हमारा हो गया 54ab²। अब फिर से मैंने आपको बताया था, आपको इसको ये चाहे तो आप यहाँ पे, क्योंकि देखो बेटे सबकी पावर 3 है, ऐसे आप छोड़ सकते हो, लेकिन आप इसको चाहो तो आंसर में लास्ट में आप इस वाले पार्ट को लास्ट में लेके जाओगे, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो ना a की पावर डिसेंडिंग हो रही है तो b की पावर बढ़ रही है। लिखने का तरीका बता रही हूँ मैं आपको, जो इसका असली आंसर माना जाएगा वो ये माना जाएगा। रीजन अभी बताती हूँ। देखिए यहां आप देख रहे हैं a की हाईएस्ट पावर 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है, फिर a गायब हो गया। ठीक है, तो इसलिए हम इसको ऐसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। क्लियर है, b की बढ़ती पावर की बजाय हम a को टारगेट करेंगे यहाँ, या आप b को टारगेट करके b की डिसेंडिंग ऑर्डर में आप लिख सकते हैं। किसी भी एक वेरिएबल को पकड़ के आपको ऑर्डर लगाना होता है। क्लियर है, अब इसका आप थर्ड पार्ट देखिए। थर्ड पार्ट है 3/2x + 1 का होल क्यूब। ये भी बहुत इजी, सीधा आप जो भी नंबर है उसको सीधा लिखना शुरू कीजिए। ये हो गया पहले नंबर का क्यूब प्लस दूसरे नंबर का क्यूब प्लस 3 × पहले नंबर का स्क्वायर इंटू में दूसरा नंबर एज इट इज, प्लस 3 × दूसरा नंबर एज इट इज, पहले नंबर का स्क्वायर। क्लियर है, इसको सॉल्व कर लीजिए। अब सॉल्व करके हमारा क्या आ जाएगा, पहला नंबर हो जाएगा 27/8x³, दूसरा हो जाएगा हमारा 27x²/4, तीसरा हो जाएगा हमारा 9x/2, और लास्ट में ये 1 की क्यूब को आप यहां लिख सकते हो 1, है ना। डिसेंडिंग ऑर्डर देखो, तो हमने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। क्लियर है, अब एक बार इसका लास्ट पार्ट और देख लेते हैं। x - 2/3y इसका होल स्क्वायर, होल क्यूब। तो इसको कैसे लिखेंगे हम, पहले नंबर का क्यूब प्लस दूसरे नंबर का क्यूब, सिंबल हम अंदर ले लेंगे, प्लस 3 × पहला नंबर दूसरा नंबर का स्क्वायर
पहले नंबर का स्क्वायर और दूसरा नंबर एज इट इज, यानी कि 1 पावर ले सकते हैं आप। फिर 3 इंटू पहला नंबर एज इट इज, दूसरे नंबर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये हो गया हमारा एक्स क्यूब, फिर हो जाएगा हमारा 2x² y। मतलब हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में आंसर इसका लिखना है। जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका लास्ट स्टेप ये वाला आंसर मैच होना चाहिए कि एक पावर डिक्रीजिंग में आप x की डिक्रीजिंग पावर में आंसर देंगे। ये वाले स्टेप आपके आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन लास्ट का आंसर आपका हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में डिग्री जानी चाहिए एक वेरिएबल की। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 है इवेल्युएट द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। इसमें भी आपको आइडेंटिटीज लगानी है। तो इसका पहला पार्ट है 99 का क्यूब। अभी हमने बेटे सेम क्वेश्चन पीछे किया था जिसमें आपने 99 या 94 या 104 ऐसे वाले क्वेश्चन देखे थे। तो इसमें भी हम वही करेंगे। 99 को मैं लिख सकती हूँ 100 माइनस 1। अब मुझे इसका क्यूब का फॉर्मूला पता है, पहले नंबर का क्यूब फिर दूसरे नंबर का क्यूब और बाद में 3ab a+b वाला जो हम लगाते हैं। सिमिलरली हम यहाँ लगाएंगे पहले नंबर का क्यूब प्लस दूसरे नंबर का क्यूब प्लस 3 इंटू पहले नंबर की स्क्वायर इंटू में दूसरा नंबर प्लस 3 इंटू पहला नंबर एज इट इज इंटू में दूसरे नंबर का स्क्वायर। तो जब आप इसको खोलेंगे ये आपका आ जाएगा 100 जो है 3 टाइम्स, तो यानी कि 6 जीरो आ जाएंगी इसमें। -1 का आपका सीधा ये इसका आ गया क्यूब है क्योंकि, तो ये हो गया आपका -1। फिर ये -3 इंटू में 4 बार 0, फिर प्लस का 3 के साथ 2 0। ठीक है, तो ये आपका सॉल्व करके आ जाएगा 970,299। ठीक है, आप इसको जब सॉल्व करके देखेंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। और ये अधिकतर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि बिना कैलकुलेट किए आपको बताना है कि आइडेंटिटी यूज करके कि ये कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, अब इसी का ही सेकंड पार्ट देखो, ये है 102 को बताना है अब आपको। तो सबसे पहले तो 102 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 100 + 2 इसकी क्यूब। अब इनकी क्यूब का फॉर्मूला आपको पता है, पहले नंबर की क्यूब प्लस दूसरे नंबर की क्यूब प्लस 3 इंटू पहले नंबर की स्क्वायर, साथ में दूसरा नंबर एज इट इज, फिर 3 इंटू पहला नंबर एज इट इज और दूसरे नंबर की क्यूब, दूसरे नंबर की स्क्वायर। तो क्या आ गया, पहला नंबर हमारा आ गया, ये हो जाएगा हमारा 6 बार 0 प्लस 2 का क्यूब हो गया आपका 8। फिर ये 3 इंटू जब आप इसको सॉल्व करेंगे ये वाला, तो ये आपका हो जाएगा 3 × 2 = 6, 6 4 बार 0 100 के स्क्वायर की वजह से, और प्लस 3 चौक 12, ये हो गया 1200। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे आपका आंसर हो जाएगा 1061208। ठीक है, इजी। अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में है 998 की होल क्यूब। सिंपल, 998 किसके करीब है बताइए, 1000 के करीब है। तो 1000 माइनस 2 कम है, तो अब यहाँ पे x की जगह पे 1000 हो गया और y की जगह पे 2 हो गया। तो सिंपल हम लिखेंगे, फॉर्मूला लिख देंगे पहले 1000 की क्यूब प्लस में -2 की क्यूब, ये यहाँ पे आपका क्यूब है। ठीक है, माइनस, अब इसको अगर आप खोलेंगे तो आप इसको -3ab a+b वाला तरीके से भी मैंने आपको लिख के दिखा दिया कि आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि इसकी दूसरी फॉर्म की आपको जरूरत पड़े तो ये हो गया। अब ये हो जाएगा आपकी 9 बार 0, 9 बार 0, और ये हो गया आपका, क्योंकि माइनस है तो माइनस का 8 हो गया, और ये वाली टर्म इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगी 5988,000,
और पूरे को सॉल्व करेंगे तो नंबर आ जाएगा 9940119992। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, जिसमें आपको इन सिंगल नंबर्स को पहले दो पार्ट्स में डिवाइड करके फिर आपको आइडेंटिटी यहाँ पे लगानी थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब हमें फैक्टराइज करना है, जिसका फर्स्ट पार्ट में 8a³ प्लस b³ प्लस 12a² प्लस 6ab²। अब इसमें बेटे हमें कुछ भी अभी हिंट नहीं मिल रहा, लेकिन हमें पहली दो टर्म से हिंट मिल रहा है कि ये जरूर क्यूब का फॉर्मूला है। तो ठीक है, पहले हम इसको एक एक इसके स्टेप को क्यूब में बदल लेते हैं। इसकी होल क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा 2a का होल क्यूब। ठीक है, 8 को हम 2 की क्यूब लिख सकते हैं, तो 2a का होल क्यूब प्लस b का क्यूब। ठीक है, अब एक चीज बताओ, अब हम क्या करेंगे, ये ट्रिक है जो मैं आपको बता रही हूं। इन दोनों को अब आप नहीं देखेंगे, अब आप सीधा इसको a और इसको b मानकर यहाँ पे एक्सपेंशन करेंगे। अब आप उससे देखेंगे कि आपका अपने आप ही ये ऑटोमेटिकली ये एक्सपेंशन आ जाएगा। क्या करना था, फॉर्मूले के हिसाब से 3 इंटू पहले टर्म की स्क्वायर दूसरी टर्म एज इट इज। सेकेंड स्टेप क्या था, 3 इंटू पहला टर्म एज इट इज दूसरे टर्म की स्क्वायर। अब जरा चेक करते हैं कि ये सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखिए, इसको ओपन करेंगे तो 2 2 ज़ा 4 और 4 3 ज़ा 12, फिर a² b आ गया सेम वही। तो ऑटोमेटिक है बेटा, जैसे ही आप पहली दो टर्म को होल स्क्वायर में लिखोगे उसके आगे आने वाली टर्म्स भी मैच कर जाएंगी। ऐसे इसमें देखो, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो अपने आप ही 6ab² बन जाएगा। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया, जिसमें कि हमारा a जो है वो 2a है यहाँ पे इस क्वेश्चन के हिसाब से, और सेकंड टर्म जो है हमारी b है, तो ये हमारा 2a प्लस b की होल क्यूब बन गया। क्लियर है। तो इसको फैक्टराइज करने में आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको 3 बार भी लिख सकते हो, दोनों बात सेम है, क्योंकि एक्चुअल में हमें फैक्टराइज में हर फैक्टर को अलग अलग लिखना होता है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट है 8a³ माइनस b³। अब माइनस देखते ही हम समझ जाएंगे कि ये जो है a³ माइनस b³ का फॉर्मूला चलेगा। सेम हमें स्टेप करना है जो हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया है। क्या करेंगे, सबसे पहले इसको क्यूब में लिख लेंगे, होल क्यूब में। तो ये हो गई हमारी 2a की क्यूब, और ये हो गई प्लस लगा लो आप यहाँ पे, यहाँ लिख लो माइनस b की होल क्यूब। आप चाहे तो बेटा सिर्फ a प्लस b की होल क्यूब का फॉर्मूला याद करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहां जहां b आएगा वहां पे आप माइनस लेके चलिए। ठीक है, ये माइनस b³ हो गया, प्लस अब हमारा जो स्टेप था मैंने बोला था ये नहीं देखना, अब यहाँ पे आप इसको देख के चलेंगे। क्या था फॉर्मूला, 3 इंटू पहले टर्म जो हमारा ये पहला टर्म है इसकी स्क्वायर और दूसरा टर्म एज इट इज, प्लस 3 इंटू पहला टर्म और दूसरे टर्म की स्क्वायर। पहला टर्म एज इट इज 1 पावर और दूसरे टर्म की स्क्वायर। अब आप चाहें तो चेक कर लीजिए, जैसे ही आप इसको खोलेंगे तो ये हो गया 4 हो गया, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, और ये माइनस का 12 हो जाएगा, और ये a² और ये b। ऐसे ही बेटे इसको खोलोगे तो ये वाली टर्म बन जाएगी। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया 2a माइनस b का होल क्यूब। क्योंकि यहाँ पे हमारा एक्स वाई जो है माइनस बी है, तो सीधा हमने माइनस बी लिख दिया। तो इसको भी आप कैसे लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो 2a माइनस बी 3 बार। क्लियर है, यहां तक क्लियर हुआ आप लोगों को। ठीक है, अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। 27 माइनस 125a³ माइनस 135a प्लस 225a²।
बिल्कुल ठीक। अब हम क्या करेंगे, हमें इन टर्म से मतलब नहीं है, ऐसी टर्म्स को देखेंगे, ऐसी टर्म्स को सिलेक्ट करेंगे जो क्यूब बन सकती है पूरा पूरा। ठीक है, रूल फॉलो करेंगे। हम क्या करेंगे, 27 को लिख सकती हूं मैं 3 का क्यूब, 125 ए क्यूब को लिख सकती हूं मैं -5a का क्यूब। लिख सकते हैं ऐसे, 125 होता है 5 5 से 25, 25 5 से 125, यानी कि 5 की क्यूब। अब सीधा फिर वही जो मैंने आपको स्टेप बताया था, ऊपर देखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा फॉर्मूला लगाइए, 3 इंटू पहली टर्म का स्क्वायर इंटू में दूसरी टर्म एज इट इज, फिर 3 इंटू पहली टर्म एज इट इज दूसरी टर्म का स्क्वायर। अब बेटा जैसे ही आप इसको खोलेंगे आपके ये ही टर्म बन के आएंगी, आप चाहे तो चेक भी कर सकते हैं। तो अब ये हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, 3 माइनस 5a का होल क्यूब। चाहो तो इसको आप तीनों स्टेप में भी लिख सकते हो, तीन फैक्टर्स अलग अलग भी दिखा सकते हो। ठीक है, अब इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट इज 64a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 144a स्क्वायर b प्लस 108ab स्क्वायर। फिर से हमें और बाकी हिस्से से कोई मतलब नहीं है, हमारा मतलब सिर्फ ये क्यूब वाले पार्ट से है। तो इसकी जैसे ही हम क्यूब करेंगे, ये क्यूब है 4 की, आपको क्यूब्स और स्क्वायर्स बेटे कम से कम 20 तक क्रैम होने चाहिए प्रॉपर। तो 4a क्यूब टोटल की ये हो गई, ऐसे ही प्लस में -3b की होल क्यूब ये वाली हो गई। फिर से हम इसके ऊपर वाले स्टेप को नहीं देखेंगे, यहाँ पे ये कंफ्यूज होगा, हम सीधा फॉर्मूला लगाएंगे, +3 पहली टर्म का स्क्वायर दूसरी टर्म एज इट इज, +3 इंटू पहली टर्म एज इट इज दूसरी टर्म का स्क्वायर। जैसे इसको ओपन करेंगे ये अपने आप ही यही टर्म बनेगी, आपको इसमें टेंशन नहीं लेनी है, सीधा आप यहाँ पे ये स्टेप लिख के दिखाओगे। और उसके बाद ये क्योंकि हमारा फॉर्मूला बन गया तो हम यहाँ लिखेंगे पहली टर्म दूसरी टर्म सिंबल के साथ, ये हो गया 3b और ये इसकी होल क्यूब। ये आ गया आपका इसका आंसर। और आप साथ में इसको 3 फैक्टर्स में लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। क्लियर है सभी को? अब आ जाते हैं इसके फिफ्थ पार्ट पे। फिफ्थ पार्ट है 27p क्यूब -1/216 -9/2p स्क्वायर प्लस 1/4p। फिर से हमारा मतलब सिर्फ पहली दो टर्म से है जो क्यूब में हो सकती हैं। तो 27 किसका क्यूब है, 3 का, तो ये मैं लिखूंगी यहाँ पे 3p क्यूब। और 216 किसका क्यूब है आपका, 6 का, तो यहां लिखूंगी मैं +1/6 माइनस में, तो इसकी क्यूब। ठीक है, अब फिर से मुझे लास्ट के दो स्टेप को देखना ही नहीं है, सीधा रूल फॉलो, 3 इंटू पहली टर्म का स्क्वायर दूसरी टर्म एज इट इज +3 इंटू पहली टर्म एज इट इज दूसरी टर्म का स्क्वायर। तो सीधा हमारा आंसर आ गया, क्या हो गया आंसर, पहली टर्म माइनस दूसरी टर्म और ये आपका क्यूब। तो ये हमारा आंसर आ गया। चाहो तो आप इसको 3 बार भी लिख सकते हो, क्योंकि ये इसके 3 फैक्टर्स आए हैं, उसने हमें फैक्टराइज करने के लिए कहा है, तो इसको हमने 3 बार भी लिख दीजिएंगे। तो ये हो गया हमारा इसका आंसर। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दो स्टेटमेंट्स को वेरीफाई करना है, जिसमें से पहली स्टेटमेंट है x क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर है x प्लस वाई और x स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। एक स्टेटमेंट ये है, इसको बराबर साबित करना है, तो पहले इसको करते हैं। तो हमें फर्स्ट पार्ट इसका कैसे करेंगे, आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड ये आपको एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब को ये बताना है कि ये क्या इसके बराबर होगा कि नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे,
इसमें हम सबसे पहले क्या लेंगे, राइट हैंड साइड ले लेंगे। राइट हैंड साइड है हमारी एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये एक्सपेंडेड फॉर्म में है तो इसको पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। पहली बार इस पूरी टर्म के साथ हम x की मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, फिर प्लस वाई की मल्टीप्लाई फिर से पूरी ब्रैकेट के साथ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो इससे आ गया आपका एक्स क्यूब, इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो गया एक्स स्क्वायर वाई, फिर इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो हो गया एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई, एक्स को पहले रखेंगे वाई को बाद में रखेंगे, फिर इसकी इसके साथ करेंगे तो माइनस का एक्स वाई स्क्वायर, इसकी इसके साथ करेंगे लास्ट की टर्म वाई क्यूब। अब आप देखेंगे कि कुछ टर्म्स कैंसिल हो रही हैं, एक्स स्क्वायर वाई प्लस माइनस कैंसिल, फिर आप यहाँ पे देख रहे हैं एक्स वाई स्क्वायर प्लस माइनस कैंसिल, तो लास्ट में हमारे पास क्या टर्म बची, कैंसिल होने के बाद हमारे पास बचा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, जो कि हमारा बराबर है हमारी लेफ्ट हैंड साइड के, तो हम लिखेंगे 10 वेरीफाइड, कि हमने ये वेरीफाई कर लिया कि ये जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में बराबर है। ऐसे ही इसका सेकंड पार्ट करना है। सेकंड पार्ट है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, अब इसी का ही माइनस वाई का, ये बेटे एक्चुअल में ये एक और फॉर्मूला है जो आपको कई जगह यूज होगा। इस फॉर्मूले में अगर यहाँ पे प्लस है क्यूब में, तो यहाँ पे सिंपल हम प्लस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और फिर इसके बाद एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और इस जगह पे अपोजिट साइन आता है। जब आप इस फॉर्मूले में माइनस है यहाँ पे तो सेम आएगा, अंदर आएगा इस जगह पे प्लस। ये एक इसकी एक और फॉर्मूला है जो आपको आगे रिजल्ट्स में यूज हो सकता है, सीनियर क्लासेस में भी। तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का ये फॉर्मूला भी एक होता है। यहाँ पे एक जो साइन यहाँ पे है वही यहाँ सिंगल साइन आता है, और इधर यहाँ पे अगर यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाता है, प्लस है तो माइनस हो जाता है, 2 या 3 कुछ भी नहीं आता यहाँ पे। ठीक है, अब इसको भी हम इसी तरह से प्रूफ करेंगे। हमारी राइट हैंड साइड क्या है, x माइनस वाई, पहले हमें लिखना पड़ता है कि कौन सी साइड राइट हैंड साइड है जिसकी हमें वैल्यू हम सॉल्व करके निकाल रहे हैं। ऐसे ही हम लिखेंगे x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एक बार एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ऐसे ही हम माइनस वाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पहली टर्म हो जाएगी हमारी एक्स क्यूब इससे, फिर इसकी इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई, फिर इसकी लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर, फिर अब इसकी इससे करोगे तो पहले x लिखना है लेकिन वो माइनस में आएगा एक्स स्क्वायर वाई, फिर माइनस का एक्स वाई स्क्वायर, फिर माइनस का वाई क्यूब। इस माइनस वाई से सारी चीज माइनस में हो जाएगी। अब फिर से देखिए क्या क्या चीज कैंसिल आउट हो रही है, एक्स स्क्वायर वाई प्लस का एक्स स्क्वायर वाई माइनस का, ये इससे कैंसिल हो गया। ऐसे ही एक्स वाई स्क्वायर प्लस का एक्स वाई स्क्वायर माइनस का, तो हमारे पास क्या बचा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, जो हमारी थी लेफ्ट हैंड साइड, तो हम फिर से लिखेंगे 10 वेरीफाइड, तो हमारा ये वेरीफाई हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 इस तरह से हमें करना है, राइट हैंड साइड को आप बराबर प्रूफ कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड के। क्वेश्चन नंबर 10 में फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग, अब जो इसका फर्स्ट पार्ट है 27 वाई क्यूब प्लस 125 जेड क्यूब, इसको आपको फैक्टराइज करना है। तो ठीक है, पहले तो हम इसको होल क्यूब में बदल लेते हैं जिससे हम फॉर्मूला बना सके। 27 वाई क्यूब को हम लिखेंगे 3 वाई का होल क्यूब, और 125 जेड क्यूब को लिखेंगे 5 जेड का होल क्यूब। अब हमें ये बन गया, जो अभी अभी हमने लास्ट क्वेश्चन किया था वो वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे दोबारा यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या फॉर्मूला, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, पहले हमने लिखा था जैसा साइन है वैसा बिना किसी पावर के, फिर पहली टर्म का स्क्वायर, इसको बड़ा ब्रैकेट लगा लेते हैं। ठीक है, पहली टर्म का स्क्वायर
अब यहाँ प्लस है तो इधर आएगा माइनस, पहली टर्म इनटू में दूसरी टर्म, एक्स वाई था ना, फिर प्लस दूसरी टर्म का होल स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा था, एक बार मैं फिर से लिख देती हूँ। फॉर्मूला क्या था? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर है एक्स प्लस वाई इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। हम ये वाला फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज किया, ठीक है। प्लस होता है तो यहाँ माइनस आ जाता है, ठीक है। अब ये हमने इसको खोल दिया, तो अब इसके फैक्टराइजेशन में क्या क्या बन गया? एक तो फैक्टर हो गया 3y प्लस 5z, और ये दूसरा फैक्टर हो गया हमारा, इसको जब हम इसको खोल लेंगे, ये 9y स्क्वायर, ये बन गया 5 3 ज़ा 15yz, और ये बन गया 5z का, ये हो गया 25z स्क्वायर। तो ये हमारे दो, इसको हमने फैक्टराइज कर दिया, ठीक है। तो ये इसके हमारे दो टर्म्स बन गई, आराम से ये हमने फैक्टराइज कर दिया। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में 64m क्यूब माइनस 343n क्यूब। अब पहले प्लस वाला था, अब माइनस वाला आ गया, तो अगर यहाँ पे माइनस होता है तो इधर माइनस आता है और इधर प्लस हो जाता है, बस ये फर्क आता है फॉर्मूले में, ठीक है। पहले हम इसको प्रॉपर क्यूब में लिखेंगे, ये है 4m की क्यूब, ठीक है, और ये है 7n की क्यूब। आपको ध्यान रखना है 343 जो है 7 का क्यूब है। तो अब सीधा सीधा इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? फॉर्मूला हम पहले लिखेंगे 4m माइनस 7n, फिर बड़ी ब्रैकेट में 4m का स्क्वायर प्लस 4m इंटू 7n, फिर प्लस 7n का स्क्वायर। यहाँ पे हिंट के लिए मैं आपके लिख देती हूँ, ये आपका x हो गया, ये आपका y हो गया, ठीक है। तो हमारा फैक्टराइजेशन में आंसर क्या आ गया? पहला फैक्टर हो गया हमारा 4m माइनस 7n, दूसरा फैक्टर हमारा हो गया 4 4 ज़ा 16m स्क्वायर, 7 4 ज़ा 28mn प्लस 7 7 ज़ा 49n स्क्वायर। ये क्या हो गए? आपके दोनों फैक्टर हो गए सेकंड वाले क्वेश्चन के। तो ये हो गया आपका 10th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 है, फैक्टराइज करना है आपको 27x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 9xyz। हमने बेटे एक फॉर्मूला किया था, जो सबसे लास्ट वाला फॉर्मूला था, जिसमें हमारा ऐसा कुछ फॉर्मूला था, लिख देती हूँ एक बार, x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xyz बराबर था x प्लस y प्लस z, और ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये वाली आइडेंटिटी थी हमारी। तो अब इसमें इसने हमें देखो ये वाला दिया हुआ है, आप ध्यान से देखो, पहले इसको हम प्रॉपर क्यूब में बदल देते हैं। 27 को मैं लिख सकती हूँ 3x क्यूब, पहली टर्म हो गई 3x, दूसरी टर्म मेरी हो गई y, तीसरी टर्म है z, ठीक है। और इस 9xyz को मैं लिख सकती हूँ 3 इंटू 3x y और z, ऐसे लिखा जा सकता है इसको। देखो अपने आप ये 9 बन जाएगा, 3 इंटू 3 9, ये वाला। अब मेरे पास ये वाला फॉर्मूला हो गया इससे मैच करने के लिए, तो मेरा सीधा मैं ये वाली टर्म के फॉर्म में अब लिख दूंगी। कैसे? एक्स वाई जेड, यानी कि फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, ये तीनों टर्म प्लस में, फिर फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर प्लस थर्ड टर्म का स्क्वायर माइनस फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म माइनस सेकेंड टर्म इंटू थर्ड टर्म माइनस थर्ड टर्म इंटू फर्स्ट टर्म। ये क्लियर है? हमने सीधा सीधा इसको एक्सपेंड करके लिख दिया।
ठीक है, अब सीधा नेक्स्ट स्टेप 3x प्लस वाई प्लस जेड, ये तो हमारा पहला फैक्टर है ही। अब दूसरा फैक्टर अंदर हम इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 9x स्क्वायर, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 3xy वाई जेड माइनस का 3zx। तो ये हो गया हमारा आंसर। तीन तीन स्टेप में आप देख रहे हैं बेटे, दिखने में बस ये क्वेश्चन टफ है, तीन तीन स्टेप में आपके आंसर आ रहे हैं। क्लियर है? 12th क्वेश्चन में आपको वेरीफाई करना है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और ब्रैकेट में अंदर है x माइनस वाई की स्क्वायर प्लस y माइनस जेड की स्क्वायर प्लस z माइनस एक्स की स्क्वायर। मतलब आपको प्रूफ करना है कि ये इसके बराबर है। तो ठीक है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड, तो हमें इसको इसके बराबर प्रूफ करना है, तो हम इसकी राइट हैंड साइड ले लेंगे पहले, क्योंकि ये बड़ी है फॉर्म में, तो इसको पहले हम खोल के देख लेते हैं। हमने क्या किया, 1/2 पहले हमें लिखना पड़ेगा कि क्या है राइट हैंड साइड। तो ये हमने लिख दिया। ठीक है, अब इसको एक्सपेंड करना है और कुछ नहीं करना। अंदर वाली जो बड़ी ब्रैकेट है पहले उसको हम खोलेंगे। ठीक है, स्क्वायर आपको करना आता है, स्क्वायर खोलते चलेंगे बस हम। a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो कैसे खोलते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगली ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तीसरी ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। खोल लिया? क्लियर है सभी को? अब क्या किया हमने, आप ये देख रहे हैं बेटा, यहां तक हमने कॉमन लिखा। अब देखिए एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर दो बार है, मैं इसको यहां लिख लेती हूं 2x स्क्वायर। फिर वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर दो बार है, तो मैं इसको यहां लिख लेती हूं 2y स्क्वायर। ऐसे ही जेड स्क्वायर और जेड स्क्वायर दो बार है, तो मैं इसको लिख लेती हूँ 2z स्क्वायर। साथ में ये हमारे सीक्वेंस में तो चल ही रहा है, -2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। क्लियर? अब देखिए, क्या इस अंदर वाली ब्रैकेट से हम 2 कॉमन बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि सबके साथ 2 है? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो ये हमने क्या किया, इस 2 को बाहर निकाल लेंगे, तो ये ऊपर 2 आ गया, नीचे 2 आ गया, जो कि फिर कैंसल आउट हो सकता है इससे। तो अंदर क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो अब ये जो बचा है बेटे, ये वही आइडेंटिटी है जो हमने पिछले क्वेश्चन में यूज की थी कि ये आइडेंटिटी किसके बराबर होती है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz के। तो ये हमारा आ गया RHS, सो हेंस वेरीफाइड। हमने कुछ नहीं किया है, बस हमने सीधा सीधा इसको स्टेप को एक्सपेंड किया है स्क्वायर के फॉर्मूले को। क्लियर है? बहुत इजी क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 13 में आपको दिया हुआ है कि x प्लस वाई प्लस जेड जो है 0 के बराबर है, तो आपको शो करना है कि ये जो है इसके बराबर होगा। ये मैंने आपको आइडेंटिटी की कंडीशन बताई थी ना, कि जिसमें x प्लस वाई प्लस जेड लास्ट वाली आइडेंटिटी में 0 पुट कर देंगे, तो ये उसकी लेफ्ट हैंड साइड को हम इधर से उधर शफल करके ये कंक्लूजन निकालते हैं। तो ठीक है, हम इसको प्रूफ करते हैं। अब कैसे प्रूफ होगा, देखो हम लिखेंगे वी हैव, अब हमें पता है कि x प्लस वाई प्लस जेड ये 0 के बराबर है, दे दिया उसने हमें। तो अब यहां से हम x प्लस वाई की वैल्यू माइनस जेड निकाल लेंगे, ये z इधर जाके माइनस का हो जाएगा। अब क्या करेंगे,
दोनों तरफ हमें क्यूब करना है, क्यूबिंग बोथ साइड, क्योंकि हमें बेटे क्यूब चाहिए। देखो क्यूबिंग बोथ साइड्स वी हैव, जब हमने क्यूब किया दोनों तरफ तो हमारे पास आ गया x प्लस वाई की क्यूब और इधर आ गया माइनस जेड की क्यूब। ठीक है, इसको खोलेंगे, ये हो गया हमारा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ये हो गया 3a स्क्वायर भी कर सकते हैं, या इसको आप उसी फॉर्म में लिख लो 3ab वाला, वो आपको याद रखने का इजी है। 3ab a प्लस बी ऐसे लिख लो, ये हमारा z क्यूब हो गया। ठीक है, अब आपको पता है x प्लस वाई, आपने अभी माइनस जेड ऊपर लिखा है तो फिर से यहाँ पे लिख लेंगे x प्लस वाई की क्यूब प्लस 3xy और ये माइनस का z साथ में और ये हो गया माइनस जेड की क्यूब। ठीक है, तो अब ये हमारा आ गया x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस माइनस का, क्योंकि ये 3xy z वाला माइनस आगे आ जाएगा, ये हो गया माइनस जेड की क्यूब। क्लियर है? अब ये देखो, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, हमारा रिजल्ट हमारे हाथ में, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, इसको जेड क्यूब को इधर लाएंगे, ये प्लस का हो जाएगा, 3xyz को उधर ले जाएंगे, ये प्लस का हो जाएगा, और ये ही हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट था। ये देखो, तो हमें जो गिवन था हमने उसको यूज करके z को उधर ले गए, फिर हमने उसको क्यूबिंग बोथ साइड किया क्योंकि हमें क्यूब चाहिए था। क्यूब करने के बाद जहां x प्लस वाई यूज हुआ फिर से वहां पे माइनस जेड लिख दिया, तो हमारा ये आंसर आ गया, और कितना आसानी से इसको हमने प्रूव कर दिया। क्लियर है? तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 में विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स, आपको क्यूब कैलकुलेट नहीं करने हैं और आपको वैल्यू बतानी है इनकी। पहला पार्ट है -12 की क्यूब प्लस 7 की क्यूब प्लस 5 की क्यूब। आपको कैलकुलेट नहीं करना है, वैल्यू बतानी है बिना क्यूब को कैलकुलेट करे। ठीक है, तो इसमें आप अगर इसको x मान लें, x हो गया आपका -12, y हो गया 7 और z हो गया आपका 5। अभी हमने जो लास्ट आइडेंटिटी पढ़ी थी उस आइडेंटिटी में अगर x प्लस वाई प्लस 7 प्लस z 0 के इक्वल आ जाता है तो हमारा x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस z क्यूब बराबर आ जाता है 3xyz के। ये वाला रिजल्ट अभी हमने लास्ट पढ़ा था। ठीक है, तो देखो जरा यहाँ पे, क्या हमारा x प्लस वाई प्लस z 0 के बराबर है? चेक करते हैं। तो हम ऐसे लिखेंगे x प्लस वाई प्लस z इक्वल टू -12 प्लस 7 प्लस 5 और 7 प्लस 5 12, तो -12 प्लस 12 इज 0। सो आप लिखोगे सो -12 की क्यूब प्लस 7 की क्यूब प्लस 5 की क्यूब बराबर हो जाएगी 3 इंटू -12 7 और 5। कितना शॉर्ट आंसर है बेटे, देखो सिर्फ इन तीनों को हमने 0 बना दिया, उसके बाद सीधा सीधा आंसर है कि हमें क्या करना है। ये एक एक नंबर के क्वेश्चंस में भी आता है बेटे कई बार कि सीधा आपको क्या करना था, इनकी क्यूब ना करके सीधा 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तीनों को प्रोडक्ट कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा -1260। ठीक है, कितनी अच्छी आइडेंटिटी है कि इसमें आपको क्यूब भी करने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट होगा जिसमें आपको दिया है 28 का क्यूब प्लस -15 का क्यूब प्लस -13 का क्यूब। फिर से सेम, हम यहां पे क्या करते हैं, x अगर 28 है, y अगर हमने -15 माना और z अगर हमने -13 माना है, तो फिर इस कंडीशन को यहां लिख देंगे। हम फिर बोलेंगे x प्लस वाई प्लस z। चेक करते हैं, 28 -15 -13
ये दोनों मिलके 28 हो गए, तो 28 माइनस 28 इज 0। सो हम यहाँ पे कह सकते हैं सो 28 प्लस माइनस 15 का क्यूब प्लस माइनस 13 का क्यूब, सीधा सीधा इसका आंसर होगा 3 इंटू 28 इंटू माइनस 15 इंटू माइनस 13। माइनस माइनस प्लस, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 16380। नो नीड टू कैलकुलेट द क्यूब्स ऑफ ऑल थ्री नंबर्स, you just have to multiply 3 by 28 all the three numbers and with 3, the answer is 16380। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15 है गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स इन विच देयर एरियाज आर। यानी कि आपको इसमें फर्स्ट पार्ट में एरिया गिवन है, ऐसे करके लिखा हुआ है, ये एरिया क्या है 25a² माइनस 35a प्लस 12, ऐसे दिया हुआ है फर्स्ट पार्ट। तो यानी कि ये एरिया है, तो उसने आपसे कहा है ये रेक्टेंगल का एरिया दिया हुआ है, आपको लेंथ और ब्रेड्थ निकालनी है। और हमें अच्छी तरह से पता है रेक्टेंगल के एरिया कैसे आता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ से आता है। तो यानी कि अगर मैं इस क्वेश्चन को दो फैक्टर्स में डिवाइड कर दूं तो एक फैक्टर लेंथ आ जाएगा, एक फैक्टर ब्रेड्थ आ जाएगा। तो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड से अगर हम इसको करें तो 25 और 12 को मल्टीप्लाई करके ऐसा वाला प्रोडक्ट बनना चाहिए जिससे कि आपका 35 आ जाए। ठीक है, तो अगर आप 15 को 2 से करोगे मल्टीप्लाई तो आपका 300 आएगा। ऐसे ही 25 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो 300, और 15 और 20 को प्लस करोगे तो भी आपका कितना बन जाएगा 35। देखो 25 और 12 इसकी मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 300। ये है 25 और 12, लास्ट की दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे, पहली और आखिरी टर्म को। और अब 300 के हमें ऐसे फैक्टर करने होंगे जिनको मल्टीप्लाई करके तो 300 बने लेकिन प्लस माइनस करके 35 बनना चाहिए। तो मेरे पास बन जाएगा एक तो 15 माइनस का और एक माइनस का 20। तो इन दोनों को जब मैं प्लस करूंगी तो माइनस का 35 आ जाएगा। तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ फैक्टराइज तरीके में, 25a² माइनस का, यहाँ पे आप चाहो तो 20 लिख लो या 15 लिख लो, 20 ले लेते हैं, 20a माइनस 15a प्लस 12। ठीक है, यानी कि इस 35 को मैंने दो फैक्टर्स में डिवाइड कर दिया। अब यहाँ से जो हिस्सा कॉमन है उसको ले लीजिए, इसमें से मैक्सिमम क्या कॉमन आ सकता है, 5a कॉमन आ रहा है, यहाँ पे अंदर बचेगा 5a, यहाँ बचेगा 4। ऐसे ही यहाँ से आपका 3 कॉमन आ रहा है तो अंदर बचेगा 5a, यहाँ बचेगा माइनस का 4। अब दोनों अंदर के फैक्टर सेम है, इसको सेम फैक्टर को पहले लिखेंगे, ये पहला फैक्टर और ये दूसरा फैक्टर। इसका मतलब है आपकी एक साइड तो आ गई लेंथ और एक साइड आ गई ब्रेड्थ। तो ये आपकी जो छोटी साइड है जिसमें से 4 कम किया जा रहा है, ये छोटी साइड है, तो ये आपकी ब्रेड्थ हो गई। और ये बड़ी साइड है क्योंकि इसमें से 3 कम हो रहा है, तो ये आपकी लेंथ हो गई। तो यही तो दोनों आपको बतानी थी। तो आपकी ब्रेड्थ हो गई 5a माइनस 4 और आपकी लेंथ हो गई 5a माइनस 3। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट देखिए। अब आपको दिया हुआ है एरिया, दिया है फिर से कितना 35y² प्लस 13y माइनस 12। फिर से स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करेंगे इसमें। अब इसको फैक्टराइज आपको करने का तरीका मैंने बता दिया है। जब आप इसको फैक्टराइज करेंगे तो ये आपका कुछ इस तरह से आ जाएगा। 28 और 15 इसके ऐसे फैक्टर्स आएंगे जिनको माइनस करने पे 13 आ रहा होगा और मल्टीप्लाई करने पे जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आया है वो आ रहा होगा। तो अब जब आप कॉमन ले लेंगे तो 7y कॉमन आएगा, अंदर आपका बचेगा 5y प्लस 4। ऐसे ही जब आप यहाँ पे कॉमन लेंगे 3 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा 5y प्लस 4। तो दोनों के कॉमन वाले हिस्से को हम पहले लिखेंगे, तो 5y प्लस 4 और यहाँ हो गया 7y माइनस 3। तो ये आपकी
छोटी वाली साइड क्या हो गई आपकी ब्रेड्थ, और ये प्लस वाली साइड आपकी लेंथ और एक ब्रेड्थ। आप इसमें से किसी को कुछ भी ले सकते हैं, एक लेंथ हो गई, एक आपकी ब्रेड्थ हो गई। क्लियर है? तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा है व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड हुज वॉल्यूम्स आर गिवन बिलो। अब इसका मतलब है हमें तीन साइड्स निकालनी पड़ेंगी, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, यानी कि तीन फैक्टर्स निकालने होंगे, क्योंकि हमें क्या गिवन है, वॉल्यूम गिवन है। तो पहला पार्ट देखते हैं। पहले पार्ट में लिखा है वॉल्यूम इज इक्वल टू 3x² माइनस 12x। अब ये वॉल्यूम हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो हम इसमें से पहले देखते हैं क्या कॉमन निकाल सकते हैं। इन दोनों में से हम कॉमन निकाल सकते हैं 3x, अंदर आ जाएगा x माइनस 4। क्लियर है? तो हमारा वॉल्यूम क्या क्या हो गया, पॉसिबल डायमेंशंस क्या क्या हो सकती हैं, इसके क्या क्या फैक्टर्स हैं। एक तो 3 है, एक x है, एक x माइनस 4 है। तो इसका मतलब क्या क्या इसकी डायमेंशंस हो गई, आप लिखोगे पॉसिबल डायमेंशंस, जिस फॉर्म में उसने आंसर मांगा है आप उसी फॉर्म में दोगे। पॉसिबल डायमेंशंस आर, आप लिख दोगे 3x एंड x माइनस 4। ये तीनों इसकी साइड्स आ गई। साथ में आपको यूनिट्स लिखना जरूरी है, क्योंकि वो उसकी जो मर्जी सेंटीमीटर में माने, मीटर में माने, वो कोई भी डायमेंशन ले सकता है। ऐसे ही इसका सेकंड पार्ट, वॉल्यूम आपको दिया है 12k² प्लस 8k माइनस 20k। अब इसमें सबसे पहले इस क्वेश्चन में जो कॉमन आ रहा है हम उसको बाहर निकालेंगे। कॉमन हमारा आ रहा है 4k। तो जब हमने कॉमन निकाला तो अंदर बचा 3y² प्लस 2y माइनस का 5। ठीक है। अब इसको जब आप स्प्लिटिंग मेथड से इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे तो ये कैसे सॉल्व होगी, आप इसको लिखेंगे 3y² माइनस का 3y प्लस का 5y माइनस का 5, क्योंकि 5 में से 3 जाएंगे तो प्लस का 2 आ जाएगा, और 5 3 ज़ा 15, तो मल्टीप्लाई भी सेम आ रहा है 4k। अब यहाँ पे कॉमन लेंगे हम, पहले 3y कॉमन आ गया, यहाँ बचा y माइनस 1, और ऐसे ही यहाँ पे प्लस का 5 कॉमन आ गया, अंदर बचा y माइनस 1। ठीक है। तो अब हमने पहले जो ये वाला फैक्टर है, इसके बाद जो कॉमन फैक्टर है दोनों में y माइनस 1 y माइनस 1 ये लिखा, फिर हमने लिखा 3y प्लस 5। तो अब हमारी डायमेंशंस क्या आ गई, पॉसिबल डायमेंशंस आर 4k, y माइनस 1 एंड 3y प्लस 5। तो ये इसकी तीनों डायमेंशंस आ गई, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था एक्सरसाइज 2.4 का।